लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों ही अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बीजेपी ने तो 400 पार नारा दिया है, तो वहीं इंडिया गठबंधन भी जो है 300 सीटों का दावा कर रहा है कि वो 300 सीटों पर जीत हासिल करेगा। लेकिन राज्यों से ग्राउंड रिपोर्ट क्या आ रही है, इस पर हम बात कर रहे थे। अभी तक हमने दक्षिण के राज्यों को देखा था, लेकिन अब आज हम बात करेंगे देश के दिल दिल्ली को लेकर। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है, क्या हाल है और किस गठबंधन की स्थिति जो है वहाँ पर मजबूत है। सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली की। तो दिल्ली में 2019 में बीजेपी ने पूरी 7 सीटों पर कब्जा किया था। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीट हैं और 7 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल करी थी। अगर इन चुनाव की बात करें तो इन चुनाव में स्थिति थोड़ी सी बदली हुई है, क्योंकि अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों जो है मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। और अगर हम दिल्ली की सीटों की बात करें तो कुछ सीटें ऐसी हैं जिनमें बीजेपी को जो इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं वो अच्छी टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पिछली बार की तुलना में, जैसे कि मैंने बताया कि इंडिया गठबंधन है इसलिए हालात बदले हुए हैं। इसलिए जो है बीजेपी 7 सीटें जीत तो जाएगी, लेकिन बीजेपी के लिए 7 सीटें जीतना उतना आसान नहीं होगा। इस बार चुनौतियाँ ज़्यादा हैं। दिल्ली के मुद्दों की बात करें तो दिल्ली में सबसे बड़ी बात जो है भ्रष्टाचार का मुद्दा है। और वैसे तो चूँकि देश का दिल है, दिल्ली राजधानी है, तो देश भर के जो भी बड़े मुद्दे होते हैं वो कहीं ना कहीं दिल्ली पर हावी होते हैं। पर अगर दिल्ली राज्य की बात करें तो भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है, शराब घोटाला है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जेल जाना और वहाँ से जमानत पे छूटना, इस तरह के कई सारे मुद्दे हैं जो इस वक्त दिल्ली चुनाव में देखने को मिलेंगे, या कह सकते हैं कि चुनाव पर हावी हो सकते हैं। और चूँकि दिल्ली की सीटों पे बात करें तो इस बार सभी सीटों पर लगभग 3-4 ऐसी सीटें हैं जिन पर इंडिया गठबंधन जो है बीजेपी को तगड़ी टक्कर दे रहा है। इसमें हम मनोज तिवारी की सीट है, उत्तर पश्चिम दिल्ली में उदित राज की सीट पर जो है टक्कर दी जा रही है साथ ही। लेकिन फिर भी इसके बाद दिल्ली में जो अनुमान है कि बीजेपी 7 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। हालांकि इस बार थोड़ी चुनौतियां ज़्यादा हैं, लेकिन चुनौतियों के बाद भी दिल्ली 7 सीटों पर वापस से बीजेपी जो है 7 सीटों पर वापस जीत दर्ज कर सकती है। वहीं पंजाब की बात करें तो पंजाब में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं और 2019 में कांग्रेस ने 8 सीटों पर कब्जा करा था। बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल ने 2-2 सीटें जीती थी और आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट आई थी। अब पंजाब की जो स्थिति है वो काफ़ी बदली हुई है दिल्ली से, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। पंजाब में उन दोनों के बीच किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं है, जो कि दिल्ली में या दूसरे राज्यों में है। तो अब पंजाब की लड़ाई, चूँकि दोनों ही पार्टी अलग अलग लड़ रही है, और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि पंजाब में जो मुख्य तौर पर जो झगड़ा है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच ही जो है फाइट देखी जा रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। और जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो ये कहती है कि यहाँ पर बीजेपी और उसके घटक दल तीसरे और चौथे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के हाथ में इस वक्त पंजाब में 2 सीटें हैं और जो हालात वहाँ के हैं ऐसा बताया जा रहा है कि हो सकता है कि वो वापस उन पर भी जीत दर्ज नहीं कर सके, क्योंकि इस वक्त पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। जो किसान आंदोलन था, कहीं ना कहीं वो आंदोलन इतना बड़ा रहा और उसका सीधे तौर पर असर पंजाब में भी देखने को मिला और हरियाणा में भी देखने को मिला, लेकिन पंजाब में ये असर ज़्यादा देखने को मिला। तो बीजेपी जो है इस राज्य में हो सकता है कि अपनी जो पुरानी 2 सीटें हैं उसको भी गंवा दे। दिल्ली और पंजाब के बाद बात हरियाणा की करेंगे। हरियाणा में कुल 10 सीटें हैं लोकसभा की और 2019 में पूरी की पूरी 10 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी। अब चूँकि पूरी ही 10 सीटें बीजेपी के खाते में थी, तो इस बार अगर हम हरियाणा में बात करें तो हरियाणा में जो मुद्दे हैं वो मुद्दे भी कुल वही हैं जो पंजाब से मिलते जुलते हैं, जिसमें किसान आंदोलन एक मुद्दा रहा है। किसान आंदोलन का असर जो है हरियाणा के भी ग्रामीण इलाकों पे देखने को मिला है। तो अब चूँकि पूरी ही 10 सीटें बीजेपी के हाथ में थी, तो जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो ये कहती है कि यहाँ पर बीजेपी अपनी कुछ सीटों को गंवा सकती है। हो सकता है कि बीजेपी 7 सीटों पर जीत दर्ज करे या 8 सीटों पर करे, तो कुल मिलाकर यहाँ पर बीजेपी 2 से 3 सीटें जो है बीजेपी हार सकती है।